हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से मैं आप लोगों को जुलाई से सितंबर का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उपलब्ध कराने वाला हूं, ठीक है, जिसमें हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर। और इसमें टोटल 115 सवाल मैंने टाइप किए, ठीक है, और साथ ही अक्टूबर और नवंबर का मैं आपको कल रात्रि 9:30 बजे उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो एक एक प्रश्न आपने ध्यान से सुनना है, उसको पूरा नोट करने का समय तो है नहीं अभी, ठीक है, आपका अभी आर ओ आर का जिसका भी एग्जाम है, तो केवल रिवीजन की दृष्टि से आप लोग देखिए, ठीक है। यहाँ से 100% चांस है कि 4 से 5 सवाल बनेगा, ठीक है। तो एकदम सावधानी से सुनिए, सारी डिटेल्स मैं आपको उस सवाल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो फटाफट रिवीजन मैं आपको कराऊंगा इसका, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला सवाल है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, ठीक है, ये आयोजित कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले देखो, आयोजित कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बैंकॉक में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैंकॉक में। बैंकॉक में ये आयोजित हुई थी, ठीक है। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? जापान, ठीक है, जापान पहला था। दूसरा था कौन? चीन, ठीक है, चीन दूसरा था। तीसरे स्थान पर कौन है? भारत, ठीक है। भारत ने कुल कितने पदक इसमें जीते? 27 पदक जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड मेडल थे, ठीक है। 6 गोल्ड के साथ 27 पदक भारत ने जीते और भारत इसमें तीसरे स्थान पर आया। इस प्रकार पहले का आंसर क्या है? सी सही हो गया, ठीक है। अगला देखो, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022, ठीक है, 2022 के लिए जारी किया गया है। किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, ठीक है। यदि पर्वतीय राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड इसमें पहले नंबर पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड पहले पर है, ठीक है, पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड पहले पर है। अगला है, हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य समुद्री साझेदारी अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया? तो समुद्री समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ पर हुआ था? ये इंडोनेशिया के साथ है और इंडोनेशिया में ही आयोजित हुआ था, ठीक है। समुद्री समुद्री साझेदारी अभ्यास इंडोनेशिया के साथ हुआ था और इंडोनेशिया में ही आयोजित हुआ था, ठीक है। नौसेना, भारतीय नौसेना इसमें शामिल हुई थी। इसके अलावा देखो, भारत और इंडोनेशिया के मध्य यदि अन्य दो की आप चर्चा करें तो एक गरुड़ शक्ति, ठीक है, गरुड़ शक्ति, और दूसरा एक समुद्र शक्ति, ठीक है, समुद्र शक्ति। ये दोनों भी किसके साथ है? इंडोनेशिया के साथ है। साथ ही तीसरा कौन सा है? समुद्री समुद्री साझेदारी अभ्यास, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य को भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, ठीक है। तो किस राज्य को प्रदान किया गया? सही आंसर है ओडिशा को, ठीक है, ओडिशा को ये प्रदान किया गया है भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन कराने के लिए, ठीक है। भूमि रिकॉर्ड, संपूर्ण जो भूमि रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन करने के लिए पुरस्कार दिया गया, ठीक है। भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। अगला देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, ठीक है। एनी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? थलापिल प्रदीप को, ठीक है, थलापिल प्रदीप को ये दिया गया है। क्यों दिया गया? एक तो ऊर्जा और प्लस पर्यावरण, ठीक है, ऊर्जा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, इस पर इनको रिसर्च करने के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। जो थलापिल प्रदीप है वो आईआईटी मद्रास में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? थलापिल प्रदीप को प्रदान किया गया है। अगला देखो, हाल ही में पहले वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो पहला वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। इसका पहली बार आयोजन हुआ है, ठीक है, पहला पहला है, तो ध्यान रखिएगा। और इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, ध्यान रखना, वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी, ठीक है, पहला है इसलिए अति महत्वपूर्ण है। अगला देखो, राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बने हैं, ये कौन से क्रम के हैं? तो सही है आंसर 25वें, ठीक है, 25वें क्रम के हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आप भारतीय तटरक्षक की बात करें, तटरक्षक बल की, तो 1978 में स्थापना हुई थी, ठीक है, और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। अगला सवाल है, देखो, दिलीप ट्रॉफी 2023, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। विजेता कौन रहा है? दक्षिणी क्षेत्र। उपविजेता कौन रहा है इसमें? पश्चिमी क्षेत्र। ये क्या रहा है? उपविजेता, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी में पश्चिमी क्षेत्र उपविजेता और दक्षिणी क्षेत्र विजेता रहा। देखो, 2 से दिलीप, 2 से दक्षिण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है, बहुआयामी गरीबी है ये, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जो कि हाल ही में जारी की है नीति आयोग ने, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक जो गरीबी कम करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? इसमें जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये रिपोर्ट 2019 से 21 की अवधि के लिए जारी की गई है, ठीक है।
इसमें 13.5 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर आना बताया गया। ठीक है, तो दूसरी बार ये जारी हुई है। पहली जो रिपोर्ट जारी हुई थी 2015 से 16 की अवधि के लिए, ये दूसरी रिपोर्ट है। ठीक है, जो कि 2019 से 21 की अवधि के लिए जारी हुई है। और इसमें सर्वाधिक जो गरीबी है कम करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, और इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो पिछली रिपोर्ट थी 2015-16 की रिपोर्ट थी, 2019-20 की रिपोर्ट में इन दोनों की अवधि में, ठीक है, 9.89 इतने प्रतिशत गरीबी कम हुई है। ठीक है, इतनी प्रतिशत गरीबी क्या हुई है, माइनस भारत में हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया, नीति आयोग ने। और उत्तर प्रदेश इसमें सर्वाधिक गरीबी कम करने वाला राज्य बना है। देखो, जनसंख्या ज्यादा है तो गरीबी भी ज्यादा कम वही कर सकता है। ठीक है, अगला देखो, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक कौन है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक कौन है, टी.एन. शेषन, जो कि भारत के पहले मतलब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे हैं। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। तो सशक्त महिला ऋण योजना किसने शुरू की है, हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, इसमें महिलाओं को देखो उद्यमी बनाना इसका उद्देश्य है और इन्हें सीधा लोन मिलेगा। ठीक है, इसमें सीधा ऋण सहायता इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अगला है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता है। तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 भारत ने कौन सा पदक जीता है, इसमें कांस्य पदक। ठीक है, कहां पर यह आयोजित हुई थी, मालदीव में। ठीक है, मालदीव में आयोजित हुई थी। इसमें कुल 18 देश शामिल हुए थे, ध्यान रखिएगा। और भारत इसमें पहली बार शामिल हुआ। ठीक है, पहली बार इसमें भारत शामिल हुआ है और भारत को इसमें कांस्य पदक मिला है। ठीक है, पहला स्थान पर कौन रहा, जापान, यानी कि स्वर्ण कौन ले गया, जापान ले गया। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो मैंग्रोव संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि 2015 से लागू हुआ है। ठीक है, 2015 से लागू है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, मैंग्रोव संरक्षण दिवस। और 26 जुलाई को और एक और दिवस हम मनाते हैं, कौन सा दिवस मनाते हैं, आप सभी जानते हैं, कारगिल विजय दिवस। ठीक है, कारगिल विजय दिवस। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखो, हाल ही में गायक टोनी बेनेट का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे। ठीक है, टोनी बेनेट जो कि गायक थे, किस देश के संबंधित थे, ये थे देखो यूएसए, यानी कि अमेरिका से। ठीक है, 20 से अधिक ग्रैमी अवार्ड इन्हें प्राप्त हुए हैं। अगला देखो, देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब किस राज्य में बनाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहां पर बनाया जाए, भारत का पहला कहां पर बनेगा, सही आंसर हो जाएगा केरल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या है, केरल है। केवल रिवीजन के उद्देश्य से मैं करा रहा हूँ। देखो, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट इसमें मैं कवर कराने का इसमें प्रयास आपको करूंगा, सारी चीजें आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, करंट अफेयर्स का। अगला देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सह सम्मेलन केंद्र परिसर, ठीक है, यानी कि भारत मंडपम। ठीक है, भारत मंडपम कहाँ पर बनाया गया है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर, प्रगति मैदान में। ठीक है, प्रगति मैदान में। अगला सवाल है, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए गए हैं। तो सर्वाधिक बाघों वाला जिला कौन सा है बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार, यह है देखो मध्य प्रदेश। कितने हैं, 785। आंकड़े ध्यान रखना, पूछे जाएंगे। 785 यहाँ है, कर्नाटक में है 563। ठीक है, उत्तराखंड में 560 और महाराष्ट्र में 444। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तराखंड, चौथा महाराष्ट्र। यदि बात करें जो टाइगर रिजर्व है, उनमें सर्वाधिक टाइगर वाला कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो वो है कार्बेट नेशनल पार्क, जिसमें कितने 260 बाघ हैं हमारे, जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है इसमें। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है बांदीपुर, जो कि कर्नाटक का है। तीसरे पर आता है नागरहोल। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, ये दोनों कर्नाटक में है, बांदीपुर भी, नागरहोल भी। अगला है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया गया। तो डब्ल्यूएचओ, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने देखो तिमोर लिस्ते और भूटान, इन दो देशों को भी हाल ही में रूबेला मुक्त घोषित किया है। ठीक है, तिमोर लिस्ते जो कि आसियान का 11वां सदस्य भी बना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल है, देखो, हाल ही में क्रैच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। ठीक है, जो महिला कर्मचारी हैं कार्यस्थल पर, ठीक है, जो महिला कर्मचारी होने के साथ साथ माँ भी हैं। ठीक है, या फिर मतलब जिनका बच्चा अभी 6 वर्ष तक की आयु का है। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक की आयु का है, तो उनके लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए, ठीक है, कार्यस्थल पर क्रैच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, हरियाणा बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो,
वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। तो कौन है इसमें पहला भारतीय शहर? बंगलुरु। ठीक है, बंगलुरु शहर इसमें शामिल है। दुनिया के कुल 41 शहर हाल ही में इसमें शामिल किए गए, जिनमें भारत पहला शहर है। ठीक है, भारत का पहला शहर बंगलुरु है मतलब। ठीक है, अगला देखो, देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर स्थापित किया जाएगा? केरल में। ठीक है, इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखो, ग्लोबल ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स, ठीक है, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको धारित करने में, ठीक है, उसको धारित करने में भारत कौन सी रैंक पर है? मतलब क्रिप्टो करेंसी अपनाने में भारत कौन से नंबर पर है? ठीक है, तो पहले स्थान पर है भारत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कुल 154 देश शामिल हैं और भारत इसमें पहली रैंक पर है। ठीक है, तो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत पहली नंबर पर है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अगला देखो, यूनेस्को की वैश्विक विरासत सूची में शामिल भारत का 42वां स्थल कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? होयसल मंदिर। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है ये? कर्नाटक में आता है होयसल मंदिर। ठीक है, कर्नाटक में आता है। इसके अलावा यदि 41वां आपसे पूछेगा शांति निकेतन, ठीक है, 41वां हाल ही में इसको भी घोषित किया गया, 41वां शांति निकेतन, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1901 में, और 1921 में इसमें विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में, शांति निकेतन। ध्यान रखिएगा, स्थापना किसने की थी इसकी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और जो 42वां होयसल मंदिर है कर्नाटक में आता है। इसके अलावा यदि 40वां पूछेगा तो धौलावीरा, और 39वां रामप्पा मंदिर। ठीक है, तो भारत के कुल अभी इसमें कितने शहर शामिल हो गए हैं? कुल इसमें भारत के जो शामिल शहर हैं वो हैं 42। ठीक है, हाल ही में जो 45वां सम्मेलन हुआ था इसका, जो यूनेस्को इसका 45वां सम्मेलन हुआ था, ठीक है, रियाद में, 45वीं जो बैठक हुई थी रियाद में, उसमें इनको शामिल करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, कहीं पर भी आपको लाडली बहना नाम से मिलेगा तो ध्यान रखिएगा ज्यादातर योजनाएं कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये किसके लिए शुरू की है? जो महिलाएं जो प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, उसके अंतर्गत आवास पाने से वंचित रह गई थी और जिनकी जो आय है वो 12,000 से कम है, उनके लिए योजना शुरू की गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश द्वारा। अगला देखो, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, जो पुराना संसद भवन है उसका नाम रखा गया, देखो, संविधान सदन। ठीक है, क्योंकि नया संसद भवन बन चुका है, नया संसद भवन, ठीक है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है, वहां पर कार्यवाही शुरू भी हो चुकी है, तो इसलिए पुराने संसद भवन का नाम अब क्या रख दिया है? संविधान सदन। ठीक है, जो कि 1927 में ये बनकर तैयार हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो नया संसद भवन बना है उसमें 888 लोकसभा के मेंबर बैठ सकते हैं और 384 राज्यसभा के, तो ये भी आंकड़े पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत तथा किस देश के मध्य सिम्बेक्स, ठीक है, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है? सिंगापुर और एस आई सिंग, ठीक है, एस मतलब सिंगापुर, आई मतलब इंडिया, ठीक है, एम मतलब मैरीटाइम, ठीक है, एक्सरसाइज। तो सिम्बेक्स जो 23 है भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित हुआ है। इसके अलावा देखो एक और होता है इनके बीच में, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भी भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है। यदि श्रीलंका के साथ चर्चा करें, देखो एक तो मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास इनके मध्य होता है, और दूसरा कौन सा होता है? स्लिनेक्स है, SLINEX है। ठीक है, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्लिनेक्स और मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, सिंगापुर के साथ देखो बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स। ठीक है, और मालदीव के साथ कौन कौन से होते हैं? एक तो एक्यूबेरिन जो कि यहाँ रानीखेत में हुआ था, ठीक है, एक्यूबेरिन, और दूसरा कौन सा इनके साथ? एक था, ठीक है, एक था हार्बर, अभी बंदरगाह का भी वहां पर उद्घाटन किया गया, तो एक्यूबेरिन और एक था किसके साथ है? मालदीव के साथ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21, ये गलत यहाँ पर हो गया, ठीक है, 21 सितंबर इसका सही आंसर है। 21 सितंबर को ये मनाया जाता है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, PDF आप लोगों को मैं दूंगा तो वहां पर सुधार लीजिएगा। ठीक है, 21 सितंबर को ये मनाया जाता है, और इस बार जो इसकी थीम थी एक्शन फॉर पीस, ठीक है, एक्शन फॉर पीस, ये क्या है इसकी थीम है? ठीक है, एक्शन फॉर पीस। अगला है देखो, हाल ही में 14वां ग्लोबल कौशल शिखर सम्मेलन, ठीक है, ग्लोबल कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये देखो भारत में आयोजित हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था भारत में, जो कि
14वां है, ठीक है, और 20 से 21 सितंबर में इसका आयोजन हुआ था। तो 14वां ग्लोबल कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? भारत के नई दिल्ली में, ठीक है। अगला देखो, चर्चा में रहा ASEX-01N, ठीक है, ASEX आसियान एक्सरसाइज, ठीक है। तो क्या है? आसियान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। किसका है? आसियान का, जिसमें कुल 11 देश शामिल हैं। तो आसियान के जो 11 देश हैं उनके मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है AXEX, ठीक है, 01, यानी कि ये पहला नंबर का है, ठीक है, यानी कि पहला ASEX फर्स्ट किसका अभ्यास है? आसियान का अभ्यास है, जो कि पहले नंबर का इस बार आयोजित हुआ है, ठीक है। इंडोनेशिया में इसका आयोजन हुआ था और इसमें आसियान के कुल 11 देश शामिल हुए थे। तो आसियान में वर्तमान में 11 देश शामिल हैं। 11वां देश कौन सा है? तिमूर लिस्ते, ठीक है। और आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो इससे संबंधित संविधान संशोधन आपसे पूछा गया कि कौन सा है। तो कौन सा है? देखो, 106वां संविधान संशोधन, ठीक है। यदि विधेयक की बात करें तो 128वां विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक। और जो अधिनियम बन गया, अधिनियम है 106वां, यानी कि राष्ट्रपति जी के साइन हो गए तो 106वां अधिनियम बन गया, ठीक है। जो कि देखो लोकसभा में पेश हुआ, ठीक है, लोकसभा से पारित हुआ, फिर राज्यसभा से पारित हुआ, ठीक है, और उसके पश्चात राष्ट्रपति जी ने इस पर साइन अपना कर दिया। तो लोकसभा से जो ये पारित हुआ था 454 मतों के साथ, ठीक है, लोकसभा से 454 मतों के साथ ये पारित हुआ था, और राज्यसभा से 214 मतों के साथ ये पारित हुआ था, ठीक है। लोकसभा से 454 मत, ठीक है, 454 मत, राज्यसभा से 214 मत, ठीक है, 214 मत राज्यसभा से थे। लोकसभा से पारित हुआ था देखो 21 सितंबर को, 20 सितंबर को, ठीक है, 20 सितंबर लोकसभा से, राज्यसभा से 21 सितंबर को, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा पेश किसने किया था? जो भारत के विधि मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, ठीक है, उन्होंने इसको पेश किया था। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, इस बिल को राष्ट्रपति ने अनुमति कब दी थी? तो अनुमति जो दी थी वो थी 29 सितंबर, ठीक है, 29 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है अधिनियम बन गया, ठीक है। तो इसमें जो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा प्लस विधानसभा, ठीक है, जहां पर चयन होता है विधानसभा प्लस दिल्ली विधानसभा, ठीक है, दिल्ली विधानसभा, यहाँ पर महिलाओं के लिए सीटों में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया, ठीक है, 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, 33% आरक्षण इसमें प्रावधानित किया गया है, जो कि नया परिसीमन जब 2026 में जो नया परिसीमन होगा उसके पश्चात लागू होगा, ठीक है, और 15 वर्ष इसकी अवधि फिलहाल रखी गई है, जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 33% आरक्षण इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। और 19 सितंबर को जब नए संसद भवन में पहली बैठक हुई थी, ठीक है, पहला सदन हुआ था, सत्र हुआ था, वहां पर अर्जुन मेघवाल जी द्वारा इस बिल को पेश किया गया था, जो कि 21 सितंबर को लोकसभा से, ठीक है, ये पारित हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात 29 सितंबर को इसमें राष्ट्रपति जी के साइन भी हो गए हैं, ठीक है। अगला है देखो, ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है, इससे परिवर्तन किस अनुच्छेद में आएगा? एक तो देखो दिल्ली वाला अनुच्छेद 239, ठीक है, क ये दिल्ली का अनुच्छेद है, इसमें परिवर्तन होगा क्योंकि ये दिल्ली विधानसभा के लिए, ठीक है। दूसरा है देखो एक अनुच्छेद जो है 330, ठीक है, 330 लोकसभा में सीटों के लिए, और अगला है 332, ठीक है। तो 332 क जोड़ा गया है एक, 330 क जोड़ा गया है एक, ठीक है, 332 है राज्य विधानसभाओं के लिए, और 239 क में संशोधन करके यहाँ 239 बी भी, ठीक है, सी और डी ये जोड़े गए यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो मुख्यतः दो अनुच्छेद आप ध्यान रखिएगा, 332 को और 330 को, क्योंकि दिल्ली वाला लगभग सभी को पता ही होगा, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं। अगला देखो, हाल ही में नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसको प्रदान किया गया? ठीक है, तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया है? स्वाति नायक को, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है? ओडिशा की, ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? ओडिशा की रहने वाली है। और क्यों इन्हें प्रदान किया गया? चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए, ठीक है, चावल की खेती में क्रांति लाने के लिए, चावल उत्पादन के लिए क्रांति लाने के लिए नए पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखो, भारत तथा अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास, ठीक है, भारत तथा अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास नाम से एक अभ्यास होता है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो सारे वो युद्ध अभ्यास जितने हैं इस क्लास में हमारा डिस्कस हो जाएगा। तो युद्ध अभ्यास 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? अलास्का में।
तो भारत और अमेरिका के बीच में 2023 का अलास्का में आयोजित हुआ है। अन्य जो युद्ध अभ्यास होते हैं इनके मध्य देखो तर्कस, ठीक है, एक है वज्र प्रहार, ठीक है, एक है स्लानेक्स, अभी आगे आएगा उसको भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। एक है तर्कस, वज्र प्रहार, ठीक है, युद्धाभ्यास 2023, ये तीनों फिलहाल ध्यान रख लो। अगला है देखो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 87वीं, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत की रैंक है 87वीं। पहले स्थान पर है सिंगापुर, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, और दूसरे नंबर पर है हांगकांग। अगला है, अगला सवाल है हाल ही में किसे दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। तो किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को 2021 के लिए दिया गया, ध्यान रखिएगा, और ये 53वें नंबर का है, ठीक है, 53वां है, 2021 के लिए प्रदान किया गया है। और किसको प्रदान किया गया है? वहीदा रहमान को, ठीक है। तो 53वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को 2021 के लिए प्रदान किया गया, और 52वां किसको दिया गया था 2020 के लिए? आशा पारेख को, ठीक है। अगला देखो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन हुआ देखो इंदौर में, ठीक है। कहाँ पर हुआ इसका आयोजन? इंदौर में, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल हुए थे? 100 स्मार्ट शहर, 100 स्मार्ट शहर इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। स्मार्ट सिटी के जो 100 स्मार्ट शहर थे इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। जो स्मार्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड है वो किसको गया इस बार? इंदौर को गया था। और जो स्मार्ट, ठीक है, जो राज्य का अवार्ड है वो किसको गया इसमें? मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों चीज महत्वपूर्ण है। अगला देखो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 40वां, ठीक है, 40वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। कुल 132 देश इसमें शामिल थे, जिनमें से भारत 40वें नंबर पर है, ठीक है। यदि प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन है? स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड इसका पहले स्थान पर है, ठीक है। और जो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है, ठीक है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। 1967 में उसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में इसका मुख्यालय, ठीक है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, और भारत की रैंक कौन सी है? 40वीं। अब यदि इसमें देखें, देखो 161वें किस में है? प्रेस स्वतंत्रता में, ठीक है। 132वां किस में? मानव विकास में, ठीक है। 126वां किस में? देखो एक तो शांति में, ठीक है, जितनी शांति है उतनी ही खुशहाली भी है, तो खुशहाली और शांति में कितना? 126वां, ठीक है। 127वां यदि आएगा तो लैंगिक असमानता सूचकांक, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो हाल ही में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, वह कितने वर्ष के थे, ठीक है। तो कितनी आयु के थे? 98 वर्ष इनकी आयु थी। कब हुआ गया? यदि डेट पूछी जाएगी तो 28 सितंबर 2023 को, ठीक है, इनका निधन हो गया था। तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें कई सारे अवार्ड प्रदान किए गए हैं। अगला देखो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023, इसमें भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड टैलेंट टैलेंट रैंकिंग, ठीक है, 2023 में भारत की रैंक है 56वीं, ठीक है। भारत 56वें स्थान पर है। यदि इसमें देखा जाए कुल देश कितने शामिल हुए थे तो 64, ठीक है, 64 देशों में भारत 56वें स्थान पर है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 56वें स्थान पर है भारत, ठीक है। कुल इसमें 64 देश शामिल हुए थे। यदि पहला देखोगे तो यहाँ पर भी पहला कौन है? स्विट्जरलैंड ही यहाँ पर पहला है, ठीक है, स्विट्जरलैंड यहाँ पर पहला है। तो अगला सवाल है चर्चा में रहा जिलैंडिया किस महासागर में स्थित है, ठीक है। जिलैंडिया ये क्या है? 8वां महाद्वीप, ठीक है, 8वां महाद्वीप, जो कि 2017 में खोजा गया था, ठीक है, 2017 में खोजा गया था, 8वां महाद्वीप है। किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में ये स्थित है। और हाल ही में इसका जो मानचित्र है वो जारी हुआ है हाल ही में, ठीक है, इसलिए चर्चा में आया क्योंकि इसका हाल ही में मानचित्र जारी हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मानचित्र में देखो 94% भाग पर इसमें जल पाया गया और मात्र 6% भाग पर भूमि पाई गई है, और न्यूजीलैंड भी इसी का पार्ट है, ठीक है। अगला सवाल है देखो जो 2018 एवरीवन इज अ हीरो एक फिल्म है, ठीक है, मलयालम फिल्म है, इसको ऑस्कर के लिए नामित भारत से किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 2018 में जो केरल में बाढ़ आई थी उस पर आधारित ये कहानी है। तो हो सकता है इसको फिल्म ना पूछने के बजाय आपसे इसके डायरेक्टर पूछ ले, तो इसके जो डायरेक्टर हैं कौन है? एंथोनी जोसेफ, ठीक है, एंथोनी जोसेफ, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, मलयालम भाषा की फिल्म है। अगला देखो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप, ठीक है, 2023
2023 किसने जीती है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कहाँ ये आयोजित हुई है। ठीक है, इसका आयोजन जो हुआ है, तो आयोजक देश है इसका दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन हुआ है। उपविजेता कौन रहा है इसमें? ईरान। और विजेता कौन रहा है? भारत। ठीक है, भारत इसका क्या है? विजेता है। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जो कि 9वां संस्करण था इसका। ठीक है, 2023 में इसका 9वां संस्करण था। जीता कौन है इसको? भारत जीता है। और भारत इसको 8वीं बार जीता है, मतलब 9 में से 8 बार इसको भारत ही जीता है। ठीक है, ईरान इसमें उपविजेता रहा है। और आयोजन कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? देखो, हाल ही में ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, जो हरित हाइड्रोजन है इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, और कब ये आयोजन हुआ था? 5 जुलाई को। ठीक है, 5 जुलाई को आयोजन हुआ था, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ हाल ही में? नई दिल्ली में। अगला देखो, नौसैनिक सैन्य अभ्यास साल्वेक्स। ठीक है, साल्वेक्स ये भारत और अमेरिका के मध्य है। ठीक है, साल्वेक्स, तर्कस, वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास, ये चारों किसके साथ हैं? अमेरिका के साथ हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साल्वेक्स किसके साथ है? भारत और अमेरिका के बीच है। हाल ही में आयोजित कहाँ पर हुआ? कोच्चि में। ठीक है, केरल में इसका आयोजन हुआ था, जो कि 7वां संस्करण है। ठीक है, तो कहाँ पर आयोजन हुआ ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, लेकिन किसके साथ है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा यदि देखो बात करें श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और सिलिनेक्स। ठीक है, सिम्बेक्स, और जो सिंगापुर है उसके साथ सिम्बेक्स हो गया। ठीक है, जापान के साथ कौन सा है? देखो, शिन्यू मित्री है एक, शिन्यू मित्री सैन्य अभ्यास है, वीर गॉर्जियन और धर्म गार्जियन। ठीक है, ये सब आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखो, लुसाने डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो लुसाने डायमंड लीग में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ठीक है, अगला सवाल है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 भारत की रैंक कौन सी है? 126वीं। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड। पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। और अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान। और कुल 163 देश इसमें शामिल है। 163वां अफगानिस्तान और 163 देशों में भारत की रैंक कौन सी? 126वीं रैंक है। ठीक है, 111वीं रैंक किसमें? भुखमरी सूचकांक में भारत की। ठीक है, भुखमरी सूचकांक से 111वीं है। सतत विकास 121वीं और 127वीं किस में है? जो लैंगिक असमानता सूचकांक है उसमें 127वीं रैंक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वैश्विक जो शांति सूचकांक है इसमें 126वीं रैंक भारत की है। अगला देखो, भारत तथा फ्रांस के मध्य INFN मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास 2023 ये कहाँ पर अभी आयोजित किया गया है? विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है। इसके अलावा देखो, भारत और फ्रांस के बीच जो अन्य अभ्यास हैं उनमें आता है एक फ्रिंजेक्स। ठीक है, फ्रिंजेक्स सैन्य अभ्यास इनके मध्य आता है। एक आता है देखो शक्ति। ठीक है, एक आता है गरुड़ और एक आता है वरुड़। ठीक है, ये सब किसके साथ हैं? फ्रांस के साथ हैं। शक्ति, गरुड़, वरुड़ और फ्रिंजेक्स। यदि गरुड़ शक्ति आएगा, समुद्र शक्ति आएगा, तब इंडोनेशिया होगा। ठीक है, यहाँ पर शक्ति अलग है, गरुड़ अलग है, वरुड़ अलग है, फ्रिंजेक्स अलग है, और INFN मैरीटाइम। ठीक है, इंडिया फ्रांस मैरीटाइम यानी कि समुद्री जो नौसेना है उसका सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य द्वारा वन टैप वन ट्री योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। अगला देखो, संघाई सहयोग संगठन का 23वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ है भारत में इस वर्ष। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? भारत में आयोजित हुआ था ये। इसकी थीम क्या थी? टूवर्ड्स अ सिक्योर SCO। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? थीम ध्यान रखिएगा आप लोग, टूवर्ड अ सिक्योर SCO। ठीक है, इसकी थीम थी। अतिथि देश इसमें कौन था? अतिथि देश। ठीक है, अतिथि देश इसमें था तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये इसका अतिथि देश था इस बार। तो इसमें कुल 9 देश इसमें शामिल है। भारत 2017 में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, SCO में भारत 2017 में शामिल हुआ था। और SCO की यदि स्थापना की बात करें 1996 में हुई थी। ठीक है, 2001 में इसको SCO नाम दिया गया था। और बीजिंग में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, कुल 9 देश शामिल है। और इसका ईरान जो है वो 9वां देश है। ईरान कौन सा है? 9वां देश है। तो इसी वर्ष इसको मान्यता दी गई है। ठीक है, तो हाल ही में जो इसका 23वां सम्मेलन है कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है। अगला देखो, किसे 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको
पुरस्कार ये प्रदान किया गया नरेंद्र मोदी को, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया है। अगला है, हाल ही में 2005 से 20 की अवधि के लिए जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत की कितनी जनसंख्या गरीबी से मुक्त हुई है, ठीक है, इस दौरान, इस अवधि में भारत की कितनी जनसंख्या गरीबी से मुक्त हुई है? 41.5 करोड़, ठीक है, जो ये सूचकांक है यूएनओ द्वारा हाल ही में जारी किया गया है, ठीक है, जारीकर्ता कौन हो गया? यूएनओ। इसके अनुसार 41.5 करोड़ भारतीय जनसंख्या जो है गरीबी से मुक्त हो गई है, ठीक है। जो 2005 में 645 मिलियन थी वो वर्तमान में 230 मिलियन यहाँ पर रह गई है, तो ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखो, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन कहाँ स्थापित किया गया है? ये है नोएडा में, ठीक है, इसका उद्घाटन हाल ही में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नोएडा में ये हुआ है, ठीक है। अगला देखो, जिमेक्स 2023 भारत तथा किस देश की नौसेना के मध्य आयोजित होने वाला अभ्यास है? जिमेक्स भारत और जापान, ठीक है, जिमेक्स है भारत और जापान, ठीक है, JIMEX जिमेक्स, ठीक है। तो इसमें देखो भारत और जापान का क्या होगा? J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, M फॉर मेरीटाइम, ठीक है, यानी कि समुद्री सैन्य अभ्यास होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, एक है वीर गॉर्जियन, धर्म गॉर्जियन और शिन्यू मित्री, ये भी किसके साथ है? जापान के साथ है, ठीक है। अमेरिका के साथ यदि बात करें, देखो तर्कस हो गया, सालनेक्स हो गया, ठीक है, और वज्र प्रहार हो गया, और तर्कस, सालनेक्स, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास, ये 4 अभ्यास हो गए अमेरिका के साथ। देखो एक हो गया गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, ठीक है, गरुड़ शक्ति, और साथ ही जो दूसरा है समुद्र शक्ति, ठीक है, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास किसके साथ हो गया? इंडोनेशिया के साथ हो गया। फ्रांस के साथ देखो फ्रिंजेक्स, INFN मैरीटाइम, ठीक है, साथ ही गरुड़ शक्ति और वरुण, ये 5 हैं फ्रांस के साथ। तो ये सारे आपने ध्यान रखने, एक एक चीज कुछ भी पूछ सकता है आपसे, लगातार प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज से। अगला देखो, मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो कहां पर लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला सवाल है, देखो चर्चा में रहा थ्रेड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? थ्रेड्स, ठीक है, थ्रेड्स किसके लॉन्च किया? मेटा, ठीक है, मेटा जो कि फेसबुक का नया नाम है, इसने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ट्विटर के जैसे ट्विटर है, ट्विटर के प्रतिद्वंदी के रूप में इसको जारी किया गया है थ्रेड्स को मेटा के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, कृष्णा द सेवंथ सेंस, ये बुक किसकी है जो हाल ही में आई है? कृष्णा द सेवंथ सेंस, इसके राइटर कौन है? देवाशीष चटर्जी, ठीक है, देवाशीष चटर्जी इसके राइटर हैं। अगला है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 77, ठीक है, ये कृति किसकी है? अभिषेक चौधरी की। अगला है, देखो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 भारत की रैंक कौन सी है इसमें? चौथी रैंक है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की चौथी रैंक है, ठीक है। किस संबंध में? ये सैन्य शक्ति के संबंध में, ठीक है, सैन्य शक्ति, यानी कि भारत दुनिया की सैन्य शक्ति के मामले में चौथा सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है। इसमें पहले स्थान पर कौन है? देखो USA है, पहला कौन है? USA है, ठीक है। दूसरा कौन है इसमें? रूस, ठीक है, रूस इसमें सेकंड है। थर्ड कौन है इसमें? चीन, ठीक है, और चौथा कौन हो गया इसमें? भारत हो गया। अब अगला सवाल है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 किस तिथि को लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो इसरो ने कब लॉन्च किया था इसको? 14 जुलाई 2023 को। यदि आपसे लॉन्चिंग व्हीकल पूछे किससे, तो LVM-3M4, ठीक है, LVM-3M4, ठीक है, ये रॉकेट था, इससे इसको लॉन्च किया गया था। कब? 14 जुलाई 2023 को। इसको जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का ये चंद्रयान 3 तीसरा मिशन था। इससे पहले 2 मिशन, चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008, ठीक है, डेट ध्यान रखिएगा। PSLV, ठीक है, C-11 इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। यदि आप चर्चा करें चंद्रयान 2 की, तो ये 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 2019, ठीक है, 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। किससे? GSLV, ठीक है, MK3 M1, ठीक है, इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि 2 सितंबर 2019 को क्रैश हो गया था। उसके पश्चात देखो तीसरा जो लॉन्च हुआ हाल ही में 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, और कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, जो कि कब पहुंचा था? 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये पहुंचा था, ठीक है। इसके बारे में सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं।
देखो कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। जो चंद्रयान 3 था इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? पी वीर मुथवेल। ठीक है, पी वीर मुथवेल। ये प्रश्न अभी बन चुका है, जो ईओ का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। 14 जुलाई की डेट भी पूछी गई थी। ठीक है, और 5 अगस्त 2023 को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। हो सकता है ये आपसे पूछ ले। चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश है। सबसे पहले अमेरिका, फिर रूस, फिर चीन और फिर भारत। ठीक है, तो भारत चौथा देश है, लेकिन जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला है वो भारत पहला देश है। ठीक है, तो इसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर क्या था इसका? प्रज्ञान। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। जहां पर ये उतरा उसको शिव शक्ति केंद्र घोषित किया गया, और साथ ही 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई है। अगला सवाल है, देखो, नोमेडिक एलिफेंटा सैन्य अभ्यास किस किस के मध्य ये आयोजित होता है? तो ये अभी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, किस किस के मध्य आयोजित होता है? भारत और मंगोलिया के मध्य। नोमेडिक एलिफेंटा जो कि इस वर्ष उलान बटोर, ठीक है, उलान बटोर जो कि मंगोलिया की राजधानी, यहाँ पर ये आयोजित हुआ है। ठीक है, इस संस्करण कौन सा था इसका? 15वां संस्करण, जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ है? उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी में। देखो, यदि चर्चा करें भारत और मालदीव के मध्य कौन कौन से हैं? एक्वेरिन और एक था। ठीक है, श्रीलंका के मध्य सिलिनेक्स और साथ ही कौन सा है? मित्र शक्ति। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से? संप्रीति और बोंगो सागर। मंगोलिया के साथ कौन सा हो गया? नोमेडिक एलिफेंटा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, किस देश द्वारा वर्ष 2023 में विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 की मेजबानी की गई है? तो किसने की है? ये किया, देखो, भारत ने। कब आयोजित हुआ था? सितंबर 2023 में। ठीक है, जो कि इस 2023 में हुआ था, जो कि इसका 5वां संस्करण था। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ? बंगलुरु में। ठीक है, बंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। ये भारत में इसका पहला संस्करण था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2023 का 5वां जो संस्करण है कॉफी सम्मेलन का, वो भारत में आयोजित हुआ है, बंगलुरु शहर में। अगला देखो, कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये इसके लेखक कौन है? ऋषिराज। कौन है इसके लेखक? ऋषिराज। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई। ठीक है, जिसने चैट जीपीटी लॉन्च किया था, उसी ने हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, बार्ड किसने लॉन्च किया था? गूगल ने। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, किस राज्य सरकार द्वारा प्राण वायु देवता पेंशन योजना, ठीक है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? ये शुरू की है हरियाणा ने। ठीक है, तो इसमें स्कीम क्या है? जो 75 साल से अधिक के वृक्ष हैं, जो उसके मालिक हैं, उनको 2500 रुपये इसमें वार्षिक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा ने शुरू की है। अगला देखो, देश का पहला हाइड्रोजन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा जमशेदपुर, झारखंड में। ठीक है, देश का पहला हाइड्रोजन उद्योग कहाँ होगा? जमशेदपुर, झारखंड में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा गणेशन कन्नाबिरन। ठीक है, गणेशन कन्नाबिरन। अगला है, देखो, वर्ष 2023 में पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे किस तिथि को मनाया गया था? 28 जुलाई को। ठीक है, और अर्थ शूट डे कब मनाया गया था? अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त को। ठीक है, 28 जुलाई को कौन सा मनाया गया है? पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे 28 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, अगला सवाल है, देखो, बाल्य देखभाल संस्थानों के निरीक्षण हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो कौन सा लॉन्च किया गया है? मासी पोर्टल। ठीक है, कौन सा लॉन्च किया गया है? मासी पोर्टल। अगला देखो, हाल ही में महाभारत कालीन ऐतिहासिक कर्णकोट टीला किस राज्य में खोजा गया? तो कहाँ पर खोजा गया? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में ये खोजा गया। ठीक है, यहाँ पर महाभारत कालीन सामग्रियां, मिट्टी के बर्तन इत्यादि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में महाभारत कालीन स्थल खोजा गया? तो कहाँ पर खोजा गया? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो किसको किया है? इराक को। सही आंसर हो जाएगा इराक को। ठीक है, जो कि विश्व में 18वां देश है ट्रैकोमा मुक्त घोषित होने वाला। और जो ट्रैकोमा है, इसमें आंखें प्रभावित होती हैं, यानी कि आंखों संबंधित ये बीमारी है। इससे पहले हम अभी पढ़ चुके हैं डब्ल्यूएचओ ने तिमोर लिस्ते और भूटान को रूबेला मुक्त भी हाल ही में घोषित किया है। ठीक है, और तिमोर लिस्ते आसियान का 11वां देश है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, चर्चा में रहा लूना 25। ठीक है, लूना 25 क्या है? ये देखो,
रूस का एक चंद्रयान मिशन था, ठीक है, चंद्रयान मिशन जो कि 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था, 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था, ठीक है। लेकिन ये हुआ क्या, विफल हो गया, ठीक है, विफल हो गया मतलब सफल नहीं हो पाया, ठीक है, चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाया। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का जो मिशन था लूना 25 किस देश का मिशन है, रूस का मिशन है। अगला देखो, जायद तलवार सैन्य अभ्यास किस किस के मध्य है, जायद तलवार ये है भारत और यूएई के मध्य है, ठीक है, जायद तलवार। इसके अलावा इन दोनों के मध्य दूसरा जो सैन्य अभ्यास होता है डेजर्ट ईगल, ठीक है, डेजर्ट ईगल, ये भी इन दोनों के मध्य होता है, ठीक है, भारत और यूएई के मध्य। जो जायद तलवार है ये इस वर्ष हुआ था दुबई में, ठीक है, दुबई में इसका आयोजन हुआ था और एक नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है, नौसैनिक अभ्यास ही है। अगला देखो, भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए विकसित पनडुब्बी है, तो कौन सी पनडुब्बी विकसित की है, ये है देखो मत्स्य 6000, ठीक है, मत्स्य 6000 नाम से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला है, चीन में आयोजित 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुए थे, चीन में हुए थे, ठीक है। तो भारत को इसमें 7वां स्थान मिला है, क्योंकि भारत को इसमें कुल जो पदक मिले हैं 11 स्वर्ण पदक मिले हैं, ठीक है, 11 स्वर्ण पदक मिले हैं, 11 स्वर्ण पदक सहित कुल इसमें 26 पदक भारत ने प्राप्त किए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पहले स्थान पर कौन है, चीन, जो कि 101 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर है, ठीक है। इसमें कुल 18 खेल शामिल थे और आयोजन कहाँ पर हुआ इसका, चीन में इसका आयोजन हुआ था। अगला देखो, हुन मानेट किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ के बने हैं, कंबोडिया के, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कंबोडिया। अगला देखो, पारिक्स युद्धाभ्यास भारत तथा किस देश के मध्य आयोजित होता है, पारिक्स युद्धाभ्यास किस किस के मध्य आयोजित होता है, भारत और सऊदी अरब के मध्य, ठीक है, भारत और सऊदी अरब। इसके अलावा इन दोनों के, ये देखो नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, ठीक है, नौसैनिक, नौसैनिक सैन्य अभ्यास है जो कि इस वर्ष कहाँ पर आयोजित हुआ था, सऊदी अरब में ही आयोजित हुआ था 2023 में, ठीक है। इसके अलावा इन दोनों के मध्य जो दूसरा युद्धाभ्यास होता है वो है अल्मोहा अल हिंदी, ठीक है, अल्मोहा, अल्मोहा अल हिंदी, ठीक है, ये भी इन्हीं के मध्य आयोजित होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखो, हाल ही में 31वां मालाबार नौसैनिक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया, तो मालाबार जिसमें 4 देश शामिल है, एक अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा भारत और चौथा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इन 4 देशों का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पर आयोजित हुआ, इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, 31वें क्रम का है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। और ऑस्ट्रेलिया में इसका पहला आयोजन था जो कि सिडनी में आयोजित हुआ था, ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। 1992 में इस अभ्यास को शुरू किया गया था, काफी पुराना अभ्यास है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले भारत और यूएसए के मध्य होता था मालाबार 2015 तक का, तो 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ था, ठीक है, और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ। तो मालाबार सैन्य अभ्यास जो कि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसमें 4 देश शामिल होते हैं, ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अगला देखो, भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन है, क्या नाम है इसका, नीराक्षी, ठीक है, सही ना, क्या नाम है इसका, नीराक्षी, जिसका निर्माण किसने किया है, गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स, जो कि कहाँ पर है, कलकत्ता में, ठीक है, गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पर है, कलकत्ता में, ठीक है, उसने इसका निर्माण किया है। अगला देखो, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, ठीक है। इसकी थीम क्या है, युवाओं के लिए हरित कौशल, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न को दे रखा है, इसका थीम क्या है, युवाओं के लिए हरित कौशल, ठीक है, ये क्या है इसकी थीम है, ठीक है, युवाओं के लिए हरित कौशल इसकी थीम है। तो थीम आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, पूछी जाएगी पक्का। अगला देखो, जस्टिस रोहिणी आयोग का संबंध किससे है, तो रोहिणी आयोग किससे संबंधित है, ओबीसी उपवर्गीकरण से, ठीक है, ओबीसी उपवर्गीकरण से ये संबंधित है। तो हाल ही में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को, ठीक है, अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इससे पहले देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, 2017 में, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस जी रोहिणी, ठीक है, उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रखा है जस्टिस रोहिणी आयोग, ठीक है। अगला देखो, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 2023 कहाँ पर आयोजित हुई थी, सही आंसर है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में आयोजित हुई थी, जो कि इसका सातवां संस्करण था, ठीक है, 7th इसका संस्करण था। जीता कौन है इसको, भारत, ठीक है, जीता कौन है, भारत, और उपविजेता कौन रहा इसमें, मलेशिया,
ठीक है, मलेशिया इसमें उपविजेता रहा है। तो जीता कौन है? भारत। उपविजेता कौन रहा है? मलेशिया इसमें उपविजेता रहा है। ठीक हो गया। अगला सवाल है, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित होगा? उज्जैन में। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सही आंसर है महेश चंद्र पंत। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में किया गया था। कुल 19 सदस्य इसमें थे। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महेश चंद्र पंत ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला देखो, भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये है देखो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में स्थापित होगा। तमिलनाडु के कहाँ पर? श्री पेरम्बदूर में। ठीक है, श्री पेरम्बदूर में। ठीक है, यहाँ पर इसका जो स्थापना है वो की जानी है। अगला देखो, हाल ही में बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। बिंदेश्वर पाठक, ठीक है, इनका निधन हो गया। वह किससे संबंधित थे? ये थे देखो सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, सुलभ शौचालय के फाउंडर थे। ठीक है, और 1970 में इनके द्वारा सुलभ शौचालय की स्थापना की गई थी। और 2016 में इनको देखो गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार 2016 में इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, 1970 में स्थापना की थी और किससे रिलेटेड है? जो सुलभ शौचालय उसके फाउंडर रहे थे। अगला है देखो, आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन है? तो भारत का जो हाल ही में सूर्य मिशन गया एक, ठीक है, आदित्य L1 मिशन इसरो ने लॉन्च किया है। किससे लॉन्च किया? देखो PSLV C57। ठीक है, इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया। कब हुआ? 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इसरो ने किया है। इसके परियोजना निदेशक कौन है? निगार साजी। ठीक है, निगार साजी इसके परियोजना निदेशक है, तो ध्यान रखिएगा। पी वीर मुथुवल किसके थे? चंद्रयान के। ठीक है, गगनयान के कौन है? ललितांबिका। और निगार साजी किसके हैं? आदित्य L1 मिशन के। अगला देखो, वर्ष 2023 में किस तिथि को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुई? 17 सितंबर 2023 को। ठीक है, 2023 को शुरू हुई थी विश्वकर्मा योजना। किससे संबंधित है? जो पारंपरिक शिल्प कौशल है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। उनको सहायता प्रदान करने के लिए, उनको ऋण उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, ऋण उपलब्ध करा के उनको अपना जो रोजगार है उसको शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई है। यदि बात करें इसकी घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा हुई थी 15 अगस्त को। ठीक है, घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त को। और शुरू कब हुई? 17 सितंबर को। अगला सवाल है, चर्चा में रहा SEA CAT, ठीक है, CAT 23 क्या है ये? SEA CAT 2023, ठीक है, क्या है? एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, किस किस का है ये? इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, इन देशों का एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो 22वां क्रम का आयोजन हुआ था अभी हाल ही में, 22वां कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में आयोजन। ठीक है, सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें अमेरिकी नौसेना के साथ साथ 20 देश इसमें शामिल और हुए थे। ठीक है, प्लस 20 देश इसमें शामिल हुए थे और भारत इसमें पहली बार इस वर्ष शामिल हुआ था। भारत इसमें पहली बार शामिल हुआ है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इसमें पहली बार शामिल हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, किस तिथि को भारत सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना शुरू की गई है? तो कब की गई? देखो 15 अगस्त 2023 को। ठीक है, 15 अगस्त 2023 को लखपति दीदी योजना भारत सरकार ने शुरू की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड सरकार ने कब की थी? 4 नवंबर 2022 को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, अगला देखो, फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 कौन जीता? ये प्रश्न अभी आया था, उसमें ईओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। किस देश ने जीता है? स्पेन ने। ठीक है, कौन उपविजेता रहा? इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा। ठीक है, उपविजेता कौन रहा? इसमें इंग्लैंड रहा। ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, स्पेन जीता है, उपविजेता इसमें इंग्लैंड रहा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ था। संस्करण कौन था यदि पूछा है तो 9th संस्करण, यानी कि 9वां संस्करण इसका आयोजित इस वर्ष हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? अभी दक्षिण अफ्रीका में। पहले इसमें 5 देश थे, भारत, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। ठीक है, 5 देश थे इसमें। तो पहला सम्मेलन इसका 2009 में हुआ था और स्थापना
2001 में हुई थी, ठीक है। और इसमें साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, 2010 में, ठीक है। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। इस वर्ष का जो सम्मेलन है साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है, जोहान्सबर्ग, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? विश्व और अफ्रीका तेजी से विकास, ठीक है, विश्व और अफ्रीका तेजी से विकास, ये इसकी थीम रखी गई थी, ठीक है। 2023 के लिए विश्व और अफ्रीका तेजी से विकास इसकी थीम रखी गई थी, जो कि 15वें नंबर का था। कहाँ पर आयोजित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। इसी दौरान इसमें देखो 6 नए सदस्य जुड़े हैं, जो कि जनवरी 2024 से जिनकी सदस्यता प्रभावी हो जाएगी, ठीक है। जनवरी 2024 में इसमें 6 नए सदस्य जुड़ जाएंगे जिनको मान्यता दे दी गई है। तो उन 6 सदस्यों के आपने नाम याद रखने हैं। कौन कौन से नाम है? देखो, एक तो ईरान, ठीक है, ईरान है। सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब। तीसरा यूएई, ठीक है, यूएई। चौथा कौन सा? अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना है। अगला कौन सा? मिस्र, ठीक है, मिस्र के अलावा कौन सा? इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया। ये 6 देश हैं देखो, अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ठीक है। तो 6 देश इसमें शामिल हुए हैं। जो 15वां सम्मेलन हुआ था साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर 6 देशों को इसमें मान्यता मिली है, जो कि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है देखो, श्रेया थाविशिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो श्रेया थाविशिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड के, ठीक है, थाईलैंड के बने हैं। अगला देखो, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसके नए अध्यक्ष कौन बने? प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अध्यक्ष कौन बने अभी हाल ही में? प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो खिताब है वो किसे दिया गया? 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? इसको दिया गया अल्लू अर्जुन को। किस मूवी के लिए? ये देखो, पुष्पा, ठीक है, ठीक है, पुष्पा भी नहीं झुकने वाला, आप लोग भी मत झुको, बिल्कुल तैयारी अपनी जारी रखो, ठीक है, तभी आप लोग भी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसको दिया गया है? अल्लू अर्जुन को। यदि बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, इसमें कौन थी? कृति सेनन, ठीक है, कृति सेनन, प्लस दूसरी कौन सी थी? आलिया भट्ट, ठीक है, आलिया भट्ट, ये इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही थी। और साथ ही देखो, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी थी? सरदार उधम सिंह, ठीक है, सरदार उधम सिंह, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी सरदार उधम सिंह। और साथ ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? निखिल महाजन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे। और नरगिस दत्त अवार्ड जिस फिल्म को दिया गया वो थी द कश्मीर फाइल्स, ठीक है, द कश्मीर फाइल्स, इस मूवी को नरगिस दत्त अवार्ड इसमें दिया गया था, ठीक है। तो निखिल महाजन इसमें सर्वश्रेष्ठ निदेशक रहे थे। और ये पुरस्कार जो है 2021 के लिए दिए गए थे, ठीक है, 2021 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये दिए गए थे। तो अभी हमने चर्चा की थी 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के किसको मिला था? वहीदा रहमान को, ठीक है, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगला है देखो, ल्यूपेक्स, LUPEX भारत तथा किस देश का संयुक्त चंद्रमा मिशन है? तो ल्यूपेक्स किस देश का है? जापान और भारत का एक संयुक्त चंद्रमा मिशन है, ठीक है, जो कि 2024 में, ठीक है, लॉन्च होगा। लॉन्च कहाँ से होगा? जापान से, ठीक है। किस किस का संयुक्त मिशन है? एक तो इसरो का और दूसरा जाक्सा, ठीक है, इसरो और जाक्सा, जो जापानी स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। तो भारतीय स्पेस एजेंसी कौन सी है? इसरो। 15 अगस्त 1969, ठीक है, स्थापना इसकी हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत का पहला AI स्कूल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया? देखो, शांतिगिरी विद्या भवन, नाम क्या रखा है इसका? शांतिगिरी विद्या भवन, ठीक है, शांतिगिरी विद्या भवन, ये इसका नाम रखा गया है, ठीक है। अगला सवाल है देखो, मून स्माइपर, ठीक है, मून स्माइपर किस देश का चंद्रमा मिशन है? ये है देखो जापान का, ये भी जाक्सा का मिशन है, जो कि 7 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया, ठीक है, 7 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। और फरवरी 2024 में इसने लैंड होना है चंद्रमा पर, ठीक है। यदि ये लैंड हो जाता तो जापान 5वां देश बन जाएगा चंद्रमा पर पहुंचने वाला। तो अभी 4 देश हैं, जिसमें अमेरिका,
रूस, चाइना और भारत, ठीक है। और भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। यदि जापान पहुंचता है तो जापान 5वां नंबर का बन सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो, हाल ही में भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य ओस इंडेक्स 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये एक सैन्य अभ्यास है, ठीक है, एक्सरसाइज है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? सिडनी में। किसकी है ये? नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है, भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज है। आयोजन हुआ है सिडनी में और प्रत्येक 2 साल में इसका आयोजन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, वर्ष 2024 में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, किस तिथि को? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर लैंड हुआ था, ठीक है, शाम को 6:04 में। तो उसी उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। 2023 में घोषणा हुई और 2024 में पहली बार मनाया जाएगा, ठीक है। एक और दिवस यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है, देखो, महिला समानता दिवस, ठीक है, महिला समानता दिवस पूछा जा सकता है कभी आपसे, तो एग्जाम के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक इन्होंने जीता है? सही आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल, ठीक है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। भाला कितना फेंका था? 88.17 मीटर, ठीक है, 88.17 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। देखो, लुसाने डायमंड लीग हो, विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस हो, ठीक है, यहाँ पर भी स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, या फिर एशियाई खेल हो, वहां पर भी इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला है, ब्राइट स्टार 2023, ये क्या है? एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? मिस्र में, ठीक है, मिस्र में इसका आयोजन हुआ है। सही आंसर हो जाएगा मिस्र। इसमें देखो, बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया और भारत इसमें पहली बार शामिल हुआ है, ठीक है, भारत पहली बार इसमें शामिल हुआ है 2023 में, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। ब्राइट स्टार जो कि बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ब्राइट स्टार 23 किससे संबंधित है या फिर क्या है? जैसे अभी प्रश्न बना था आपके उसमें जो ईओ का एग्जाम था, ठीक है, इसी तरह से एक अभ्यास उसमें पूछा गया था, तो वैसे ही प्रश्न इसमें बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। मिस्र में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, भारत पहली बार इसमें शामिल हुआ था। तो 27 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के मध्य इसका आयोजन हुआ था। अगला सवाल है, देखो, हाल ही में भारत तथा एडीबी, ठीक है, भारत तथा एडीबी ने मिलकर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कहाँ की है? ठीक है, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना इन्होंने कहाँ पर की है? दिल्ली में, ठीक है। एडीबी मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार, इन दोनों ने मिलकर जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की है। कहाँ पर की है? नई दिल्ली में की है, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में जयंत महापात्र का निधन हो गया, वह थे, जयंत महापात्र क्या थे? ये थे साहित्यकार, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में पहला साहित्य अकादमी जो अवार्ड है ये नहीं प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो साहित्यकार थे। अति महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाने वाला सवाल है। अगला देखो, हाल ही में जारी गुजरात घोषणा पत्र का संबंध किससे है? ठीक है, तो गुजरात घोषणा पत्र किससे संबंधित है? ये है, देखो, पारंपरिक चिकित्सा से, ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा इससे संबंधित है, जो कि WHO ने जारी किया हाल ही में। गुजरात में इसका पारंपरिक चिकित्सा पर जो पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था गांधीनगर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ हाल ही में? तो कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर में, ठीक है। इसी सम्मेलन के दौरान गुजरात घोषणा पत्र जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? देखो, WHO के द्वारा। इसमें क्या है? देखो, एक तो पारंपरिक चिकित्सा के लिए स्वदेशी ज्ञान को बढ़ाने हेतु ये इसका उद्देश्य है, ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा और स्वदेशी ज्ञान को बढ़ाना क्या है इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात घोषणा पत्र का संबंध किससे है? पारंपरिक चिकित्सा और स्वदेशी ज्ञान को बढ़ाने से। अगला देखो, हाल ही में डुरंड कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? इसका 132वां संस्करण था, जो कि मोहन बागान ने जीता है, ठीक है, मोहन बागान, ठीक है, इसने जीता है, 17वीं बार जीता है, 17वीं बार, ठीक है। और उपविजेता कौन रहा है इसमें? ईस्ट बंगाल, ठीक है। अगला सवाल है, रवि कन्नान को रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है चिकित्सा से, ठीक है। ये क्या है? एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं, ठीक है, कैंसर विशेषज्ञ हैं ये, ठीक है, कैंसर विशेषज्ञ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं।
ठीक है, उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया है, रवि खन्ना ने। इसके अलावा इनके अलावा 3 और व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं, यानी कि कुल 4 व्यक्तियों को 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश के पहले हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? सांची में किया गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सांची में। ठीक है, अगला सवाल है, किस देश द्वारा हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो इसका शुभारंभ किसने किया है? भारत ने। ठीक है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? भारत ने। नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, नई दिल्ली में। और उद्देश्य क्या है इसका? ईंधन के वैकल्पिक स्रोत तैयार करना। ठीक है, ईंधन के वैकल्पिक स्रोत तैयार करना है इसका उद्देश्य। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन किसने शुरू किया है? भारत ने। कहाँ पर शुरू किया है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक नोट कर लीजिएगा, 2 टॉपिक यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। देखो, एक तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसको दिया गया? सांता थोटम को। ठीक है, सांता थोटम। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसको दिया गया? सांता थोटम को दिया गया है। और दूसरा देखो, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? रंगनाथन पूछ सकता है। ठीक है, रंगनाथन माधवन। ठीक है, रंगनाथन माधवन इसके अध्यक्ष बने हैं। और तीसरा देखो, एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा आप लोग, जो ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका है, इसने शक्तिकांत दास को विश्व का शीर्ष केंद्रीय बैंकर घोषित किया हाल ही में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न मैंने यहाँ पर इसका नहीं बनाया, तो फिर भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का हाल ही में दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, एनसीईआरटी इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का हाल ही में दर्जा प्रदान किया गया। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में जो हेड है कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, और जो नेशनल, जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है, ठीक है, नेशनल टीचर्स डे, उस दिन कुल 75 टीचर्स को, 75 टीचर्स को, ये मैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स में आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो कुल 75 शिक्षकों को ये राष्ट्रीय टीचर अवार्ड, जो राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, भारत तथा फ्रांस की सेना के बीच वरुण 23 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो देखो, सैनिक अभ्यास तो पूछे ही पूछे जाने हैं आपसे, और लगातार पूछे जाने हैं, क्योंकि बहुत सारे सैनिक अभ्यास लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट में। भारत और फ्रांस, वरुण देखो, वरुण मतलब जल। ठीक है, जल के देवता वरुण थे, तो यानी कि जो नौसेना है उसके मध्य होगा। शक्ति मतलब थल सेना। ठीक है, गरुड़ मतलब वायुसेना, गरुड़ उड़ता है ना, तो गरुड़ मतलब वायुसेना, वरुण मतलब जल सेना, नौसेना यानी कि, ठीक है, और शक्ति मतलब थल सेना। इसके अलावा एक फ्रिंजेक्स है, एक है INFN जो मैरीटाइम अभ्यास। ठीक है, ये 5 अभ्यास हैं फ्रांस की सेना के साथ, तो ये आपने पांचों के पांचों ध्यान रखने हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, लगातार पूछे जा रहे हैं यहाँ से सवाल। अगला देखो, कौन सा देश G20 का 21वां सदस्य बना है? तो 21वां सदस्य कौन बना है? अफ्रीकी संघ। G20 का 21वां सदस्य कौन बना है? अफ्रीकी संघ। ठीक है, अफ्रीकी संघ जो कि 18वां सम्मेलन अभी भारत में आयोजित हुआ था G20 का, नई दिल्ली में। ठीक है, उस दौरान इसकी घोषणा उसको शामिल किया गया था। ठीक है, उस दौरान उसको शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसको 18वें सम्मेलन के दौरान शामिल किया गया था अफ्रीकी संघ को, जो कि इसका 21वां सदस्य बना है। ठीक है, और अफ्रीकी संघ की यदि बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसमें कुल 55 देश शामिल हैं। तो 1963 में स्थापना और 55 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, और जो G20 था, उसी दौरान एक नई दिल्ली घोषणा पत्र भी जारी किया गया था, तो जो कि जलवायु परिवर्तन इत्यादि। ठीक है, उसमें अलग अलग विषय हैं, ढेर सारे विषय हैं, तो उससे संबंधित तो दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो G20 सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसका जो अंतिम सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, वहां पर वो जारी किया गया था। ठीक है, 8 से 9 सितंबर में। अगला देखो, एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। ठीक है, एशिया कप 2023 किसने जीता है? भारत ने। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने जीता है। किसको हरा के जीता? श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को 50 रन पर ढेर कर दिया था। ठीक है, 50 रन पर श्रीलंका ऑल आउट, पता भी नहीं चला मैच कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। ठीक है, तो इसमें जो मैन ऑफ द मैच रहा था मोहम्मद सिराज, इसमें मैन ऑफ द मैच रहा था फाइनल मैच में। अब थोड़ा सा
प्रवृत्ति प्रश्नों की बदल रही है तो आपसे पूछ सकता है कि किस मैदान में आयोजित हुआ था। आयोजक देश इसमें थे देखो श्रीलंका और पाकिस्तान, लेकिन जो भारत के मैच थे वो सभी कहाँ पर आयोजित हुए, श्रीलंका में। फाइनल जो हुआ था वो हुआ था श्रीलंका के प्रेमदासा स्टेडियम, ठीक है, प्रेमदासा, ध्यान रखिएगा, प्रेमदासा आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पर आयोजित हुआ था, प्रेमदासा में फाइनल मैच हुआ था, ठीक है। और भारत इसको 8वीं बार जीता है, ठीक है, भारत इसको 8वीं बार जीता है। अगला देखो, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर, ठीक है। ये मैंने दिया क्यों यहाँ पर, क्योंकि थीम इसकी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ओजोन परत को ठीक करना, 2023 की थीम क्या है, ओजोन परत को ठीक करना। देखो मैटर तो बहुत सारा इसमें मैंने आपको उपलब्ध करा दिया, लेकिन बहुत तेजी से मैंने कराया है, तो कई सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नोट करने का समय नहीं मिला, तो नोट करना ही नहीं है आपको, केवल रिवीजन के उद्देश्य से मैंने तेजी से ये क्लास आपको दी है। तो 1 घंटे में 3 महीने का करंट अफेयर्स वरना होता नहीं है, ठीक है। 1 घंटे में 1 ही महीने का करंट अफेयर्स हो पाता है यदि आप इतने सारे फैक्टर को डीपली देखेंगे, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि, कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली में, ठीक है। यशोभूमि, भारत मंडपम सब कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, नई दिल्ली में, ठीक है। अगला देखो, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा इसका, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को। तो वर्ष 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, इसकी थीम क्या रखी गई है, अगली पीढ़ी को मजबूत करना, ठीक है, अगली पीढ़ी को मजबूत करना, ठीक है, इसकी थीम रखी गई है। सितंबर में जो 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 27 सितंबर को हम पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। 15 सितंबर को हम एक और दिवस मनाते हैं, अभियंता दिवस, ठीक है, इंजीनियर्स डे। अगला देखो, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है, तो सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है, देखो इंदौर, ठीक है, इंदौर इसमें सबसे कम प्रदूषित है। अलग अलग श्रेणी में इसको बांटा गया है, ठीक है। ये जो वायु सर्वेक्षण है किसने जारी किया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको जारी किया है। 10 लाख से अधिक, ठीक है, 10 लाख प्लस, फिर 3 से 10 और 3 से नीचे, ठीक है, ये 3 कैटेगरी इसमें रखी गई। 10 लाख से प्लस में देखो इंदौर पहले नंबर पर है, और 3 से 10 में अमरावती पहले नंबर पर है, ठीक है, और 3 लाख से नीचे में परवाणु, ठीक है, परवाणु ध्यान रखिएगा, परमाणु ही याद रख लो, ठीक है, परवाणु ध्यान रखिएगा। 3 से नीचे, 3 से 10 में अमरावती, ये आबादी की बात हो रही है, ठीक है। 3 से 10 लाख, अब तीन लोग मत सोचिएगा, ठीक है। 10 लाख प्लस आबादी में इंदौर पहले नंबर पर है, 3 से 10 लाख की आबादी में अमरावती पहले नंबर पर है, और 3 लाख से नीचे की आबादी में परवाणु नंबर 1 पर है, ठीक है। अगला सवाल है देखो, फायर ऑन द गंगा, ये किसकी पुस्तक है, फायर ऑन द गंगा, ये है राधिका अयंगर की, ठीक है। इसमें आप लोग कुछ और चीज ध्यान रखिएगा, देखो हाल ही में जो अन्य चीजें हुई, एक तो डेनियल तूफान, ठीक है, डेनियल तूफान, कौन सा देश प्रभावित हुआ था इससे, लीबिया, ठीक है। वहां पर बांध टूटने से बाढ़ आ गई थी, और काफी सारे वहां पर लोग मर गए थे, ठीक है। तो डेनियल तूफान कहाँ आया था, लीबिया में आया था, ठीक है। और अगला ध्यान रखिएगा आप लोग, जो 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुए थे, वो आपको मैं अगले महीने अक्टूबर के करंट अफेयर्स में बता दूंगा, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, देखो जो स्टैच्यू ऑफ वन वेज है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वन वेज, ठीक है, ये कहाँ पर बनाई गई है, ओंकारेश्वर मंदिर, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। 108 फीट ऊंची आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल, ये जुलाई से सितंबर के मध्य के, ठीक है। हो सकता है कुछ सवाल और छूट गए होंगे, पर कोशिश यही किया है कि सारे के सारे जो महत्वपूर्ण सवाल है आपको मैं करा सकूं, ठीक है। एक और नोट करिएगा, विश्व बांस दिवस, ठीक है, 18 सितंबर को मनाया जाता है, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसको बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट 3 महीनों के करंट अफेयर्स के आप लोगों को मैंने उपलब्ध करा दिया, ठीक है। तो यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक जरूर करें, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल 9:30 बजे अगली क्लास में 2 महीने के करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।